बच्चों, स्वागत है आपका एलवीएस फेस 3 के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने पेज लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप के बारे में पढ़ा था। पेज लेआउट में पेज सेटअप ऑप्शन समझ आया होगा। आज की क्लास में हम स्केल टू फिट, शीट ऑप्शंस और अरेंज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में हमें विड्थ ऑटोमेटिक और हाइट भी ऑटोमेटिक ही रखनी है। स्केल में हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को किस तरीके से डिस्प्ले कराना चाहते हो, प्रिंट कराना चाहते हो, वो चीज़ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस किया। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करो तो देखो यहाँ पे आइटम नेम के आगे का डेटा आ ही नहीं रहा है। तो हमें क्या करना है, आइटम नेम के आगे का डेटा भी लेके आना है। तो यहाँ पे मैंने स्केल को क्या किया, कम कर दिया। मैंने यहाँ पे 100% रख दिया, कुछ इस तरीके से। तो मुझे यहाँ तक का डेटा डिस्प्ले कराना है, तो मुझे इतना ही डेटा चाहिए। तो यहाँ पे कंट्रोल प्लस F2 करो तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको डेटा और भी ज़्यादा क्रॉप करना है तो और भी ज़्यादा क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे कितना क्रॉप करना है, आप यहाँ पे बढ़ा दो, स्केल को बढ़ा दो। तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी तक का डेटा ही आपको डिस्प्ले कराएगा। तो यहाँ पे देखो, आइटम नेम और क्वांटिटी तक का डेटा ही डिस्प्ले होगा। इस तरीके से आप स्केल टू फिट का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको शीट ऑप्शंस मिल जाएगा। शीट ऑप्शंस में क्या है, यहाँ पे ग्रिड लाइंस। आपको डेटा किस तरीके से डिस्प्ले कराना है, कंट्रोल प्लस F2। आपको डेटा विद ग्रिड लाइंस डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पे ग्रिड लाइन को भी डिस्प्ले करा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल प्लस F2 प्रेस किया। तो देखो यहाँ पे ग्रिड लाइंस भी बिछी हुई आ रही है। तो ये देखो यहाँ पे ग्रिड लाइन आ रही है। कुछ इस तरीके से ग्रिड लाइन भी प्रिंट करा सकते हो। अगर आपको हेडिंग में डेटा चाहिए, हेडिंग के साथ भी डेटा डिस्प्ले होकर आना चाहिए, तो वो चीज़ भी कर सकते हो। कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पे हेडिंग वाइज भी डेटा यहाँ पे आएगा। अगर हेडिंग वाइज डेटा चाहिए तो हेडिंग वाइज भी रख सकते हो, हेडिंग वाइज नहीं चाहिए तो हेडिंग वाइज प्रिंट नहीं कराओ। कंट्रोल प्लस F2 प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप हेडिंग वाइज डेटा भी डिस्प्ले करा सकते हो। इसी के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे अरेंज का मिल जाएगा, जिसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का मिल जाएगा। अब ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड को यूज करने के लिए हमें शेप्स का यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंसर्ट में आते हैं और यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ कर ली। मैंने एक शेप ले ली कुछ इस तरह की, और कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और दूसरी शेप ले ली मैंने, ओवल बना ली। और तीसरी शेप में मैंने कुछ ऐसी शेप ले ली। तो यहाँ पे देखो, मैंने कुछ शेप्स लिए हैं यहाँ पे, और इनका सभी का कलर थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है, ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड को यूज करना है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे आप पेज लेआउट में आओगे, यहाँ पे आपको अरेंज के अंदर ब्रिंग फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा। अभी देखो क्या है, ये वाली शेप ओवल के पीछे जा रही है, तो मुझे ब्रिंग फॉरवर्ड आगे रखनी है, तो आप आगे रख सकते हो। सेंड टू बैक करो, अगेन सेंड टू बैक पीछे चली जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ब्रिंग टू फ्रंट, यहाँ पे हमने क्या किया, इस बीच वाली शेप को सेंड टू बैक कर दिया, तो दोनों के पीछे चली गई। अब दोनों के पीछे चलेगी, आप ब्रिंग टू फ्रंट करो तो दोनों से आगे आ जाएगी। सेंड टू बैक करोगे तो दोनों के पीछे दोबारा से चली जाएगी। इस तरीके से आप ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आपको इसी के अंदर सिलेक्शन पेन मिल जाएगा। सिलेक्शन पेन में जितनी भी आपने शेप्स बनाई होंगी उनके नेम शो हो जाते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हो, हाइड करना चाहो तो अपने शेप्स को हाइड कर सकते हो, शो करना चाहो तो शेप्स को शो कर सकते हो। इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको अलाइन का मिल जाएगा। अब देखो, अलाइन का यूज हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसी शेप को डुप्लीकेट कर लेते हैं। मैंने ये शेप ली, थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट। अब मुझे, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे रखा है इन्हें, अब मुझे अलाइन करना है। तो यहाँ पे किस तरीके से अलाइन कर सकते हैं, अलाइन में आओगे आप, और आपको दोनों शेप्स को सिलेक्शन देना है। जब तक आप दोनों शेप्स को सिलेक्शन नहीं दोगे तब तक ये ऑप्शंस हाइड ही रहेंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे। तो मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्शन दे दिया, और यहाँ पे अलाइन लेफ्ट, जैसे अलाइन लेफ्ट करोगे तो देखो यहाँ पे दोनों सेम जगह पे आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद इसी के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा अलाइन सेंटर, सेंटर में रखना है, सेंटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर अलाइन राइट, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी शेप। नेक्स्ट इसी के अंदर आपको अलाइन टॉप, अगर टॉप में रखना है टॉप में रख सकते हो। मिडल में रखना है तो यहाँ पे मिडल, दोनों बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। और बॉटम रखना चाहते हो तो यहाँ पे बॉटम भी रख सकते हो, तो दोनों देखो बिल्कुल सेम साइज में सेम जगह पे आ जाएंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें और भी शेप्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल डी करके 2-3 शेप्स और ले लिए।
और इनका साइज थोड़ा सा इनको ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से मैंने ऊपर नीचे रख लिया, कुछ इस तरीके से ऊपर नीचे रखा। तो अभी देखो ये ऊपर नीचे हो रही है, तो मुझे क्या करना है, ये बिल्कुल सीक्वेंस में लगानी है। तो सीक्वेंस में लगाने के लिए आप कंट्रोल के साथ सभी को सिलेक्शन दो और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करो। तो देखो यहाँ पे बिल्कुल इक्वल वाइज, बिल्कुल इक्वल स्पेस में और सीक्वेंस में लग जाएंगे। इसी तरीके से आप वर्टिकली का भी यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हो यहाँ पे अरेंज के अंदर, अलाइन के अंदर। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, और भी शेप्स को, और भी ऑप्शंस का यूज अलाइनमेंट के लिए कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ग्रुप का मिल जाएगा। अभी देखो क्या है, अभी ये दोनों सारी शेप्स अलग अलग हो रही हैं, मुझे इन्हें ग्रुप करना है। तो इन्हें ग्रुप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ मैंने सभी शेप्स को सिलेक्शन दिया। सिलेक्शन देने के बाद यहाँ आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ये सारी एक हो जाएंगी और आप इन्हें क्या कर सकते हो। अभी मुझे करना क्या है, ये जो शेप्स हैं मुझे इन्हें ग्रुप करना है। अभी ये अलग अलग हैं, तो आपको कंट्रोल के साथ सिलेक्शन देना है। सिलेक्शन देने के बाद ग्रुप पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये सारी एक हो जाएंगी। अनग्रुप करना है तो अगेन अनग्रुप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक शेप को सिलेक्शन दे रखा है, बाकी सारी शेप ऑटोमेटिक ग्रुप हो जाए, तो यहाँ पे रीग्रुप पे क्लिक करो तो देखो यहाँ पे दोबारा से ग्रुप ये सारे हो जाएंगे। अनग्रुप करना चाहते हो अनग्रुप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे रोटेट का मिल जाएगा। आपको कितना रोटेट करना है, रोटेट राइट 90 डिग्री, लेफ्ट से रोटेट करना है, वर्टिकल रखना है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल रखना है। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग शेप को रोटेट कर सकते हो। मोर रोटेट ऑप्शंस में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको और भी ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। किस शेप का साइज क्या रखना है, यहाँ से आप हाइट विड्थ बढ़ा सकते हो, जितनी हाइट रखना चाहो, जितना विड्थ रखना चाहो। रोटेशन कितना रखना है, रोटेशन अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। स्केल की हाइट क्या रखनी है, स्केल की हाइट, और विड्थ क्या रखनी है, विड्थ रख सकते हो। इस तरीके से आप पेज लेआउट के अंदर अरेंज ऑप्शन का यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।